हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए हो गया था। बताइए माथी है जो प्लूटो ग्रह को जो किस श्रेणी में रखा गया। प्लूटो को जो किस ग्रह के श्रेणी में? बौना ग्रह। किस में? बौना ग्रह की श्रेणी में। बताइए प्लूटो ग्रह की श्रेणी से कब इसको हटा दिया गया? 2006 में। कब हटा दिया गया? 2006 में। अभी वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। बताइए किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। नीला ग्रह किसे? पृथ्वी को नीला ग्रह, पृथ्वी को लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, मंगल को चमकीला ग्रह, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह, शुक्र को इवनिंग स्टार, शुक्र को मॉर्निंग स्टार, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, शुक्र को किसको? शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए म्यांमार का जो मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। क्या है? क्यात। म्यांमार के मुद्रा का नाम क्यात। राजधानी नेपैताव। क्या है? नेपैताव। नहीं पता ऐसा नहीं बोल दीजिए कि नहीं पता। न्यू पैताव है। क्या है? नेपितो। नेक्स्ट क्वेश्चन म्यांमार का जो भारत से जो सीमा लगता है कितना किलोमीटर? स्थलीय सीमा जो म्यांमार से कितना? 1643। भारत का सीमा म्यांमार से जो कितने राज्य का लगता है? 4 राज्य को। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में जो राज्य को भारत को जो राज्यों का संघ वर्णित करता है? अनुच्छेद 1। किस में? अनुच्छेद 1 में। बताइए नए संसद को जो नए राज्य गठन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? नए राज्य जो गठन करने की शक्ति अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में। लेकिन नए राज्य बनाने की शक्ति संसद को 3 में। नए राज्य बनाने की शक्ति 3 में। गठन और बनाने में अंतर हो गया। इस युवा में लगता है BSSC लम सेट में था जी, सेट में था। गठन करने मतलब नया राज्य को गठन करेगा तो किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। नया राज्य के मतलब कि भारत के बाहर से, यानी भारत के किसी को, जैसे पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर लेगा, उसको राज्य गठन करेगा संसद, तो किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। लेकिन जो राज्य का जो बनाएगा, जो राज्य को जैसे बिहार से अलग कर दिया उड़ीसा, बिहार से, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत। यानी राज्य के अंदर, यानी भारत के अंदर कुछ भी राज्य का करेगा, बांटेगा या एक में मिलाएगा या राज्य के नाम में परिवर्तन करेगा, क्षेत्र में परिवर्तन कुछ भी करेगा, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन नए राज्य का गठन जब करेगा संसद तो किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत। हाँ, गठन नए राज्य का गठन मतलब भारत से बाहर का जो गठन, बताए ना कि भारत से बाहर के कोई भी क्षेत्र को मिलाएगा तो 2 के तहत। अब भारत में तोड़ जोड़ जो करे, उसका नाम परिवर्तन करे, एक राज्य को 2 राज्य में बांट दे या एक राज्य को 2 राज्य में मिला दे, किसके तहत? 3 के तहत। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य हटा दिया, केंद्र शासित बना दिया, जहाँ थी है जो इसको किसको दमन, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जो मिला दिया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड बना दिया गया, तो किसके तहत? मुंबई के जो महाराष्ट्र और गुजरात में 2 बांट दिया गया, किसके तहत? 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसेन। क्या है? हैंसेन। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसेन। अब कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा रोग? कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जनरेटर है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसके जो एक रूप से दूसरे रूप में क्या रूपांतरित किया जा सकता है। तो उसी में जो जनरेटर को जो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा? आंतरिक और विद्युत। आंतरिक मतलब चालू करते हैं उसको तभी ना विद्युत आता है, तो आंतरिक को विद्युत में। जैसे जो कि विद्युत बल्ब
तो पहले क्या देते हैं उसमें, करेंट देते हैं, मतलब क्या, विद्युत धारा देते हैं उसमें, स्विच दाबते हैं तो विद्युत धारा जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, जलने लगता है। तो किस ऊर्जा से, किस ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश देने लगा, या कुछ उष्मा भी देता है, वहाँ पर कुछ उष्मा भी अति करता होगा। जैसे ये अति है जो बल्ब ऐसी फैलता, अगर लगा देते हूँ 10 रुपया ला 100 वाट, तो वहाँ पर पूरे एकदम गर्म रहता क्षेत्र में कम से कम। तो प्रकाश ऊर्जा अति विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। उसी तरह जो विद्युत पंखा में भी क्या, पहले स्विच देते हैं तो विद्युत धारा जाता है, विद्युत धारा के बाद क्या होता है, चलने लगता है। तो विद्युत अति मतलब कि विद्युत ऊर्जा को किस में, आंतरिक ऊर्जा में। उसी तरह पूछता है लाउड स्पीकर, तो उसमें क्या देते हैं, पहले करंट देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो फिर क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न हो जाता है, बजने लगता है। तो विद्युत धारा अति विद्युत ऊर्जा को किस में, ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या पहले बजाते हैं तो क्या होता है, आवाज निकलता है। सितार में क्या बजाते हैं तो क्या आवाज निकलता है, मतलब आंतरिक ऊर्जा को किस में, ध्वनि ऊर्जा में। उसी तरह विद्युत मोटर भी पूछता है, विद्युत मोटर है जो किस में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। नहीं, खेत पटाते पहले विद्युत धारा दे देते हैं, तो फिर है जो पानी आगे जाता है अपना खेत पटाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व कप में लगातार 3 शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था, कुमार संगकारा। कौन था, कुमार संगकारा। विश्व कप में जो लगातार 3 शतक मारने वाला जो प्रथम खिलाड़ी कौन था, कुमार संगकारा। जो किस देश के खिलाड़ी, श्रीलंका के। कहाँ के, श्रीलंका के। लगातार पहली बार ने पूछा, यहाँ लगातार 3 शतक है जो मारने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, कुमार संगकारा, श्रीलंका में। लगातार मतलब कि तीनों मैच में लगातार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कल हारल मैच जीत गया ना, जो बांग्लादेश में जो गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से, पद्मा के नाम। अब ब्रह्मपुत्रा को जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से, किसे, जमुना के नाम से। अकल था कि ये जो क्या था, कल एक क्वेश्चन था ना कि समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन थी, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी, जो कहाँ गिरती थी, गंगा में आकर मिल जाती थी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन थी, यमुना। यमुना है जो गंगा में कहाँ मिलती थी, इलाहाबाद में। कहाँ, प्रयागराज, इलाहाबाद उसी का नाम था। गंगा नदी तंत्र नहीं पढ़े हैं, इलाहाबाद में जो मिलते हैं। मार्कर किधर गया, सिंधु नदी तंत्र भी है ये। देखिएगा जो थी गंगा नदी तंत्र में, इधर से गए जो यहाँ पर है जो गंगोत्री हिमानी। कौन सी, गंगोत्री हिमानी। इधर पर है जो यहाँ पर है जो निकलती है एक सतोपथ हिमानी से। कहाँ से, सतोपथ हिमानी से जो निकलती है। एक इधर होती है धौली गंगा। कौन सी, धौली गंगा। और इधर से निकलती है विष्णु गंगा। कौन सा, विष्णु गंगा। अरे यहीं पर मिलती है ऐसी समली धारा को जो इसे अति मिलती है, जहाँ पर इसको कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कौन सा, विष्णु प्रयाग। और जैसे ही दोनों मिलकर समली धारा ये किस नाम से, अलकनंदा के नाम से, मेन धारा अलकनंदा के नाम से बहती है। इधर से एक नदी इसमें आकर मिलती है, नंदाकिनी नदी। कौन सी, नंदाकिनी नदी। और जहाँ मिलती है अलकनंदा से उसको कौन सा, नंद प्रयाग। कौन सा, नंद प्रयाग। फिर इधर से एक नदी आकर मिलती है पिंडार नदी। कौन सी, पिंडार नदी। और जहाँ मिलती है पिंडार नदी उसको कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कौन सा, कर्ण प्रयाग। इधर से जो एक नदी है जो निकलती है कौन सी, मंदाकिनी। कौन सी, मंदाकिनी। जो आकर अलकनंदा जहाँ मिलती है उसको कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। कौन सा, रुद्र प्रयाग। और जो इधर से यमुनोत्री हिमानी से जो निकलती है किस नाम से, भागीरथी के नाम से। किस नाम से, भागीरथी। इधर से आकर भागीरथी में एक नदी मिलती है भिलांगना। कौन सा, भिलांगना नदी। यहीं पर है जो समली जो भागीरथी और भिलांगना जहाँ मिलती है संगम में पर है जो एक बांध है उसको टेरी बांध के नाम से, किसे, टेरी बांध के नाम से जाना जाता है। तो कभी भागीरथी सिर्फ मिलेगा, लेकिन कभी कभी है जो दोनों मिलेगा। पूछा हुआ बीपीएससी में दोनों रहेगा ऑप्शन। भागीरथी 2 ऑप्शन में मिल जाएगा तो खाली भागीरथी पड़े रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसी भागीरथी यहाँ जाती है और इधर से मेन धारा है जो कौन सी,
अलकनंदा। जहाँ मिलती है उस प्रयाग को कौन सा? देव प्रयाग। ऐसी समली धारा को फिर किस नाम से? गंगा के नाम से जो बहने लगती है। गंगा पहले सबसे पहले जो मैदानी भाग में हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार में जो सबसे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है कि गंगा जो सबसे पहले मैदानी है जो क्षेत्र में जो कहाँ प्रवेश करते हैं? हरिद्वार में। उसके बाद गंगा में एक इधर से आकर नदी मिलती है, कौन सी? रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा। जहाँ मिलती है उस जगह का नाम क्या है? कन्नौज। क्या है? कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। इधर से एक है जो इधर है जो यमुनोत्री हिमानी है। क्या है? यमुनोत्री हिमानी। यहाँ से निकलती है कौन सी? यमुना नदी। यहाँ से निकल कर है जो गंगा में आकर मिल जाती है कहाँ पर? प्रयागराज। उसी का इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज। यमुना नदी के भी कुछ सहायक नदी है। इधर से जो चंबल नदी, कौन सा? चंबल नदी यहाँ पर मिलती है। बेतवा नदी, कौन सा? बेतवा नदी। फिर मिलती है केन नदी। ये सब पूछता है सहायक नदी। सहायक नदी किसको कहते हैं? सहायक आदमी किसको? सहायक दोस्त किसको कहते हैं? जो दोस्त को सहारा तो दे दिए, सहायक हो गया। उसी तरह नदी का मतलब यमुना नदी में अपना नदी पानी ले जाकर दे देता है, मतलब सहायक बन जाता है, उसमें और सहायता कर देता है, इसलिए उसको सहायक नदी जिसमें मिलती है। तो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। इधर से फिर है जो एक नदी आती है गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। जो गंगा नदी में कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। कहाँ? गाजीपुर में। फिर इधर से एक नदी आती है घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। घाघरा नदी जो गंगा में कहाँ? छपरा में मिलती है। कहाँ मिलती है? छपरा में। फिर इधर से है जो एक नदी जाती है, कौन सी? सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी कहाँ? पटना में है जो गंगा में मिल जाती है। फिर इधर से एक नदी आती है, कौन सी? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी, जो गंगा में कहाँ मिल जाती है? कुर्सेला नामक जगह पर। कुर्सेला नामक जगह पर मिल जाती है, कटिहारे में पड़ता। अब फिर है जो यहाँ से है जो कोसी नदी के बाद फिर इधर एक आती है नदी, कौन सी? गंडक नदी। गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी है जो। गंडक नदी फिर है जो सोनपुर में आकर किस में? गंगा में मिल जाती है। फिर है जो इसकी अंतिम सहायक नदी जो आती है इधर से है जो महानंदा। कौन सी? महानंदा नदी, जो बांग्ला आती है जो गंगा में कहाँ? मालदा के जगह जो आकर है जो मालदा है जो कहाँ? कोसी लिखे ना, मालदा में आकर है जो मिल जाती है महानंदा नदी। तो क्वेश्चन यहाँ से आयु। उसके बाद है जो ये है जो ऐसे ही भारत कहाँ पहुँच जाती है? बांग्लादेश में। इधर से एक और इधर से नदी निकलती है इसी से, हुगली नदी। कौन सी? हुगली। हुगली के सहायक है होती है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। हुगली के सहायक आई पहुँच जाती है कहाँ? बांग्लादेश में। तब बांग्लादेश में जैसे जाती है इसको किस नाम से? पद्मा के नाम से। इधर से एक आती है ब्रह्मपुत्रा जो असम से होते हुए जैसे ही ये अथी है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्रा, तो किस नाम से? यमुना नाम से। आज यहाँ दोनों मिलती है पद्मा और जमुना, यहीं पर है जो सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और फिर आगे समली धारा जो किस नाम से? मेघना के नाम से जाकर है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा के पूछती है कि सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी, जो कहाँ मिलती है? कन्नौज में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी। बताइए गंगा नदी है जो मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ करती है? सर्वप्रथम हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। और सब नदी कहाँ मिलती है जो देख लिया? दो नदी तंत्र खत्म हो गया जी 2 दिन में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? बांग्लादेश में जो गंगा नदी को किस नाम से? पद्मा के नाम से। बाकी पूरे ऊपर गंगा के खंडाने उलट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है जो कब हुआ था? 1845 में। 1845 से 46 के बीच चला था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था। कब हुआ था? 1845-46 में हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर आंग्ल जो सिख युद्ध कब हुआ था? 48-49 में। 1848-49 में। एक चिलिया वाला युद्ध भी हुआ था 1849 में। 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय जो प्रदूषण राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो कितने प्रदूषण कारकों को शामिल किया जाता है? 8 गो को। कितने प्रदूषक को? 8 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोसांग एक नामक त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है?
सिक्किम में। लोसांग कहाँ? सिक्किम में। लोसांग कहाँ है? सिक्किम में। बताइए सिक्किम का जो सीमा है जो कितने देश से लगता है? 3 देश से। कौन कौन सा देश? नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल, भूटान और चाइना। बताइए सिक्किम का सीमा है जो कितने भारतीय राज्य से लगता है? मात्र एक भारतीय राज्य। मात्र एक भारतीय राज्य किससे? पश्चिम बंगाल। बाकी उसके 3 और सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय लगता है 3 देश से लगता है। और 3 देश से लगने वाला भारतीय राज्य की संख्या बताए थे 3 गो। 3 से 3 और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। और 2 अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? बिहार में। कोसी सिंचाई परियोजना बिहार में। बताइए मार्ग बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है कौन सी? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। अब बंगाल का शोक दामोदर। बंगाल का शोक दामोदर। उड़ीसा का शोक महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स पुस्तक को है जो किसने लिखा था? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स पुस्तक के लेखक कौन थे? मार्ले जेम्स थे। कौन थे? मार्ले जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने। किससे? मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दबाव बढ़ाने पर ध्वनि की गति पर है जो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के जो वेग पर है जो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ गया तो ध्वनि का वेग में कितना वृद्धि? हाँ 0.61 है जो सेंटीमीटर पर सेकेंड है जो बढ़ जाता है। सेंटीमीटर में तो 61 नहीं हो जाएगा जी, मीटर में हो जाएगा 0.61। मीटर में हो जाएगा 0.61 और सेंटीमीटर में 2 जीरो गुना होगा तो 61 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन गौतमी। न्याय दर्शन गौतमी। संख्या दर्शन कपिल। संख्या दर्शन कपिल। वैशेषिक दर्शन उलूकिया कनाद। उलूकिया कनाद। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बदरायन। उत्तर मीमांसा बदरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हीमोफीलिया एक है जो कैसा रोग है? आनुवांशिकी रोग। कैसा? आनुवांशिक रोग। वरदानता भी कैसा? आनुवांशिकी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे मानव के विकास से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। मानव के विकास से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कार बैटरी में जो किस एसिड का प्रयोग? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र H2SO4। H2SO4। बताइए सुबह शांत की भूमि किस देश को कहा जाता है? कोरिया को। किसको? कोरिया को। सुबह शांत की भूमि है जो किसको कहा जाता है? कोरिया को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश जापान को। उगते हुए सूरज का देश जापान को। और डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को। और मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को। उगते हुए सूरज का देश जापान और डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन और मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो कब हुआ था? 1948। 1948 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। विश्व जो हाँ स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको जो WHO कहते हैं। WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसलिए 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को।
स्विट्जरलैंड विश्व में देश देश नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा मिल दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शब्द है जो पीसीबी का विस्तृत रूप है, जो पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का जो फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में जो कौन सा बादशाह था? अकबर था। कौन था? अकबर। लेकिन व्यापारी छूट के लिए सबसे पहला जो अंग्रेज व्यक्ति आया था तो नाम पर आया था अकबर के, लेकिन जब तक अकबर की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो फिर किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अकबर की मृत्यु कब हो जाता? 1605 में। 1605 में। अकबर गद्दी पर कब बैठा था? 1556 में। हुमायूं का जब मृत्यु हुआ था तो उसी का उत्तराधिकारी बना था कौन? अकबर बना था। कौन बना था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आजाद हिंद फौज का गठन है जो कब हुआ था? 1942। 1942। आजाद हिंद फौज का गठन 1942। बताइए भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते। जिसको किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद। किसे? मुंडको उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6। और पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। और वेदांत की संख्या, वेदांत की संख्या, उपनिषद की संख्या 108। तब वेदांत की भी संख्या कितना? 108। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता। बताए थे एक दिन और कि वेद के अंतिम भाग को ही उपनिषद कहा जाता। और उसी का जो उपनिषद को, जो वेद का अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। इसलिए वेद का अंतिम भाग मतलब वेदांत। वेदांत मतलब क्या? वेद का अंतिम भाग। तो इसलिए उपनिषद को ही वेदांत के नाम से जाना जाता है। एक वेदांग है जो अलग है। वेदांग और वेदांत दोनों अलग है। वेदांत है जो उपनिषद को कहा जाता है वेदांत, लेकिन वेदांग है जो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चिकन पॉक्स के है जो वैक्सीन का नाम क्या है? वारिसेला। क्या है? वारिसेला। चिकन पॉक्स के वैक्सीन का क्या नाम है? वारिसेला। मतलब माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत के जो दार्शनिक राष्ट्रपति है जो कौन थे? सर्वपल्ली एस राधा कृष्णन। भारत के जो कई में राष्ट्रपति बने? एस राधा कृष्णन। दूसरे राष्ट्रपति कई में? दूसरे। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रताप। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। बताइए प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उपराष्ट्रपति प्रथम थे, लेकिन राष्ट्रपति कई में थे? दूसरे थे। भारत रत्न भी सबसे पहले किसको मिला था? सर्वपल्ली राधा कृष्णन को। उस समय जो भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। एक क्वेश्चन का तो हमको मिला, हाल फिलहाल मिला था कि कौन सा पुरस्कार का जो आकृति जो होता है पीपल के वृक्ष पत्ते के तरह होता है, किसका? भारत रत्न में। किसमें? आज सेटेम था। हाँ सेटेम था, वही लग रहा था क्या मिला। तो पीपल के वृक्ष के जैसा किसका? भारत रत्न का। जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1954। 1954। और 1954 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न? 3 व्यक्ति को। कौन कौन से व्यक्ति थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। तीनों व्यक्ति को जो किस कब मिला था? 1954। 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। गोल्फ की खोज है जो किस देश में हुआ था? स्कॉटलैंड में। क्या हुआ था? स्कॉटलैंड। गोल्फ की खोज स्कॉटलैंड में। बताइए ग्रहों की कक्षा की आकृति जो होती है कैसी होती है? अंडाकार। कैसी होती है? अंडाकार।
ग्रहों की कक्षा की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। और ग्रहों के गति का नियम किसने? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आगरा में जो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। आगरा में लाल किला अकबर ने। और दिल्ली के लाल किला शाहजहां। दिल्ली के लाल किला शाहजहां। बताइए, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को? शाहजहां को। किसके? शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। साहित्य कला का स्वर्ण काल अकबर के। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को। और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। वो तो अथी था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के जो अथी नहीं था पहले, नसीरुद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था, टीपी शोकन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अशुद्ध रक्त का परिवहन है जो किसमें होता है? बाई ऑप्शन, ऐसे तो अशुद्ध रक्त किसमें? सीरा में। सीरा में। अशुद्ध रक्त किसमें? धमनी में। लेकिन दोनों का जो अपवाद बताए थे कि सभी धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त। उसी तरह सभी सीरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त। कौन सा? शुद्ध रक्त। दोनों का अपवाद। इसका ट्रिक भी है सर, ये जो है नीला जो अपना पड़ा है ना, अशुद्ध के कारण नहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अथी भी हम लोग जैसे वैक्सीन वैक्सीन भी दिया जाता है तो किस में? सीरा में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण है जो कहाँ हुआ था? किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। कब किया गया था? 1967। 1967। और किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। और सबसे छोटी शुक्राणु। सबसे छोटी शुक्राणु और सबसे बड़ी अंडाणु। बताइए, मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आर्थिक आपात है जो कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। आर्थिक आपात मतलब क्या? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात तो कौन लागू करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए, आपातकालीन प्रावधान जो लिया गया किस देश से? जर्मनी से। लेकिन पर्सनल डिटो कर देगा कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। वित्तीय आपात अमेरिका से। बताइए, आपातकालीन प्रावधान है जो संविधान के किस भाग में है? भाग किस में? भाग 18 में। भाग 18 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 352 से 360। 352 से 360। भारत में कितने प्रकार की आपात कानून है? 3 प्रकार के, जिसमें राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में, राष्ट्रपति शासन का 356 में और वित्तीय आपात 360। बताइए, जो राष्ट्रीय आपात है जो अब तक कितने बार लग चुका है? 3 बार। राष्ट्रीय आपात 3 बार। सबसे पहले भारत चीन जो युद्ध हुआ था कब? 1962 में। 1962 में। दूसरी बार 1971 में। 1971 में। भारत और पाकिस्तान जो पाक युद्ध हुआ था 1971 में। और तीसरी बार है जो लगा था कब? 1975 में, जिसमें जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और उस समय जो राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो उसी में कहा जाता है कि इसमें जो आंतरिक अशांति का बहाना लेकर है जो जब राष्ट्रपति है जो निनाल थे, सोए हुए थे, वही निनाले में जो ले जाकर सिग्नेचर करवा दिया, आंतरिक अशांति पर क्या कर दिए? राष्ट्रीय आपात। तो उसी में जो बोला गया कि इसका आंतरिक अशांति का जो दुरुपयोग किया जाता है, तो इसलिए जो फिर से जो आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह बल जोड़ दिया। क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। तब तक राष्ट्रीय आपात कितने बार? 3 बार। और राष्ट्रपति शासन तो राज्य में लगता है बहुत बार। और वित्तीय आपात अभी तक है जो भारत में नहीं लगा वित्तीय आपात, और नहीं लगे तो और अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डीवीडी का विस्तृत रूप है जो
क्या फुल फॉर्म? डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल है जो डिस्क होता है, क्या होता है? वर्सटाइल। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलिए, जो भी बोलिए, वीडियो या वर्सटाइल भी का दोनों हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाबोधि मंदिर है जो कहाँ स्थित है? बोध गया में। महाबोधि मंदिर बोध गया में। बनवाया था किसने? अशोक ने। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में है जो पाचन में है जो कौन सा एसिड सहायक होता है? गैस्ट्रिक एसिड। कौन सा? गैस्ट्रिक एसिड। HCl है जो भी पेट में पाया जाता है, कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्च न्यायालय में जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। बताइए, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 214 के। बताइए, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय? 25 गो। वर्तमान में 25 गो। बताइए, सबसे पहले जो उच्च न्यायालय का स्थापना है जो कब किया गया था? 1862 में। 1862 में 3 गो उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 1866 में इलाहाबाद न्यायालय। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय। 1916 में पटना उच्च न्यायालय। 1916 में पटना उच्च न्यायालय। 1948 में गुवाहाटी और उड़ीसा उच्च न्यायालय का। 1850 में कौन सा? राजस्थान। 1850 में राजस्थान। 1950 में। 1948 बोले थे ना उसको, गुवाहाटी और उड़ीसा का। 1948। 1950 में राजस्थान। 1950 राजस्थान। 1956 मध्य प्रदेश और केरल। मध्य प्रदेश और केरल। 1957 में जम्मू कश्मीर। 1957 में जम्मू कश्मीर। 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय। 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय। 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा वाला जो, और दिल्ली, चंडीगढ़ हरियाणा वाला जो है, और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1966। 1966। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। 1971 में हिमाचल प्रदेश। 1975 में सिक्किम। 1975 में सिक्किम। फिर 2000 में 3 उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। 2013 में फिर 3 उच्च न्यायालय, कौन कौन? असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय और त्रिपुरा। 3 उच्च न्यायालय 2013 में। फिर 2019 में 2 उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टोटल वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 हुआ। अथी है जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। देख लेते हैं, दिक्कत क्या। एक क्वेश्चन समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर 57 ने दिया एलुशन। उन्नीस 1927 में हुआ होगा, जैसे कि स्वतंत्रता से पहले अगर किया होगा तो 1927 में, लेकिन स्वतंत्रता नहीं 27 होगा कि 28 देता है। 28-27। हाँ, तो स्वतंत्रता से पहले, इसे स्वतंत्रता के बाद जो उच्च न्यायालय 25 हुए थे, उसके बाद फिर पुनर्गठन किया होगा तो 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गैसोलीन इंजन का जो खोज किसने किया था? गैसोलीन इंजन की खोज निकोलस अगस्ट है जो ऑटो द्वारा किया गया था। निकोलस अगस्ट ऑटो को द्वारा गैसोलीन इंजन की खोज किसने? निकोलस अगस्ट ऑटो को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किस व्यक्ति को दिया था? महात्मा गांधी को। केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया था? महात्मा गांधी को। कब दिया था अंग्रेज? 1915 में। 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया था? 1915।
जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। बताइए अभी तक है जो तारामंडल, कितने तारामंडल खोजे थे? 89। कितना? 89। तारामंडल की संख्या 89। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल। बताइए तारा किसको कहते हैं? जिसमें खुद का उष्मा या प्रकाश हो, जिसका खुद का उष्मा या प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य, और सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। कौन थे? बेनजीर भुट्टो। जो किस देश के? पाकिस्तान के। मेरुदंड में हड्डी की संख्या 33 होगी। मेरुदंड में कितने? 33। एक्सरे की खोज किसने किया था? रोएंटगन ने। एक्सरे की खोज रोएंटगन ने। एक्सरे की चाल कितना होगा? प्रकाश के चाल के बराबर बताए थे। प्रकाश जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सभी का चाल प्रकाश के चाल के बराबर है। जिसका भी पूछ दे गांव आती है जो जितना भी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है जी उसमें से किसी को भी उठा पूछ सकता है तो प्रकाश के चाल के क्या बराबर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है जो कौन थी? हाँ, विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। और प्रथम पुरुष है जो राष्ट्रपति? रामवरण यादव। कौन थे? रामवरण यादव। अब वर्तमान में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 44 में। कहाँ? अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में। बताइए बिहार में दारू बंद किया गया किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत। किसमें? 47 के तहत में। कुटीर उद्योग का उल्लेख किसमें? 43 में। किसमें? 43 में। प्रसूति व्यवस्था 42 में। ग्राम सभा की स्थापना 40 में। ग्राम सभा 40 में। कौन से? 243 पंचायती राज उसमें है। वो थी बहुत सारा उसमें, ये से बहुत सारा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में। अब पनौती ट्रेन में पनौती मंदिर भी कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में पनौती मंदिर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का कौन सा राज्य है जिसका सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से सटती है? उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या में भारत की सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में राजस्थान। क्षेत्रफल में राजस्थान। और जनसंख्या घनत्व में बिहार। जनसंख्या घनत्व में बिहार। और जनसंख्या सबसे कम, जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17। कितना? 17। और यहाँ बिहार में कितना? 1106। 1106। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना जो किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई ने। अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाए? भारतीय अंतरिक्ष का कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। लेकिन मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। बताइए यमुना नदी को और किस नाम से? कालिंदी के नाम से। यमुना नदी को कालिंदी के नाम से। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? सामने है गंगा की। यमुना के भी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा और केन। यमुना नदी निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री हिमानी से। कहाँ से? यमुनोत्री। गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। गंगा में प्रयागराज। जमुना नदी है जो गंगा में कहाँ मिलती है? जमुना बांग्लादेश में। यमुना और जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं किसका उत्तराधिकारी बना था? बाबर का। किसका बना था? बाबर का।
हुमायूं किसका उत्तराधिकारी? बाबर का। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 में। 1530 में बाबर की मृत्यु 1530 में। और उसी का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना। उसके बाद हुमायूं उत्तराधिकारी बना तो हुमायूं के शेरशाह के बीच है जो 2 युद्ध हुआ था। अति शेरशाह के बीच है जो 2 युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें प्रथम युद्ध शेरशाह के साथ कौन सा? चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध को जो कब हुआ था? 1739 में। 1539 1700 चल गए ना ये। अब उसका अकबर की मृत्यु क्या बताएं? 1530 बताएं ना, वो ठीक था। तब चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। इसमें भी हुमायूं के द्वारा जो कुछ भी मुगल अति को क्या किया जीत लिया जाता है शेरशाह सूरी द्वारा। फिर अगले वर्ष है जो 1540 में कौन सा युद्ध? कनौज युद्ध, या उसी को बिलग्राम युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। और उसी में हुमायूं को जो बुरी तरह से हार जाता है शेरशाह सूरी, तो वही है जो वहाँ से किसी तरह जान बचाकर भाग जाता है। कहाँ? सिंध चला जाता है और वहीं उधरे 15 साल रहता है। फिर दोबारा आता है मछुआरा और सरहिंद के युद्ध के तहत फिर से दोबारा जो गद्दी पर बैठता है। कब? 1555 में। और फिर है जो 56 में उसी के द्वारा बनाया गया, दिल्ली में बनाया था दिनपना नामक पुस्तकालय, और उसी के सीढ़ी पर है जो लुढ़कने से यानी गिरने से लुढ़क कर क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो एक इतिहासकार था, लेनपुल नाम था। क्या था? लेनपुर। तो वही हुमायूं के बारे में कहा था कि जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही लुढ़कते हुए मर गया। लेनपुर ने कहा था किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। किसके? हुमायूं। जब से शासक बना, जब से लड़ते रहा, इधर 15 साल भागवो किया, जैसे गद्दी फिर बैठा तो लुढ़किए उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उसी का उत्तराधिकारी अभी बना कौन? अकबर बना 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाभारत का युद्ध है जो कितने दिन तक चला था? 18 दिन। महाभारत का युद्ध 18 दिन। बताइए CMOS का विस्तृत रूप क्या होता है? CMOS। C से कम्प्लीमेंट्री, M से मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो कम्प्लीमेंट्री, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्रीलंका को जो किस वर्ष स्वतंत्रता मिली थी? 1948। श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा थी है जो जल संधि? कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। कौन सा? पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो सोलर प्लांट से चलने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई। कौन सा? कोचीन। जो कहाँ स्थित है? केरल में। कोचीन हवाई अड्डा केरल में। बताइए पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय से। बताइए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? 1965 में। 1965 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। बताइए बेल की स्थापना, बेल की स्थापना भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल की स्थापना कब? 1954 में। 1954 में। मुख्यालय कर्नाटक, बंगलुरु कर्नाटक। बताइए हाल की स्थापना हिंदुस्तान एरोमेटिक्स लिमिटेड, हाल की स्थापना कब किया गया था? 1940 में। 1940 में। मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक। बताइए ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL का जो स्थापना कब किया गया था? 1959 में। 1959 में। मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश, नोएडा। नेक्स्ट बताइए, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? 1982 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 1982 में। मुख्यालय विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। 1969 में। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1969 में। मुख्यालय नई दिल्ली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पौधों में पाए जाने वाला जो श्वेत, पीले और भूरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? लेटेक्स। क्या कहलाता है? लेटेक्स। पौधे में पाए जाने वाला श्वेत, पीले और भूरे रंग का जो पदार्थ होता है क्या कहलाता है? लेटेक्स। मतलब पौधे का नहीं, पादप जगत का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज का। पादप जगत का सेलुलोज का। और कवक का काइटिन का। कवक का काइटिन का। बताइए गुणसूत्र का नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? बाल्टेयर। क्या था? बाल्टेयर। गुणसूत्र का नामकरण बाल्टेयर। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46। कितना? 46। बताइए डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, जिसको अनुलेखन क्या कहते हैं हिंदी में? अनुलेखन। मतलब मूंगफली में तेल का संग्रह जो कहाँ होता है? बीज पत्रों में। क्या होता है? बीज पत्रों में। मूंगफली में तेल का संग्रह कहाँ होता है? बीज पत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रावोफिलिया को किस नाम से जाना जाता है? रावोफिलिया को, जो एक बुल्फिया फूल होता है, एक रावोफिलिया को किस नाम से जाना जाता है? सर्पगंधा के नाम से। किससे? सर्पगंधा। मतलब बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स। और शैवालों को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? काइक कहते हैं। क्या कहते हैं? काइक। शैवालों को साधारण भाषा में काइक कहते हैं। और शैवालों में भोजन जो संचित रहता है किस रूप में? मंड के रूप में। किस में? मंड के रूप में। शैवालों में जो भोजन पदार्थ संचित रहता है किस रूप में? मंड के रूप में। और मानव में जो ग्लाइकोजन के रूप में। किस में? ग्लाइकोजन के रूप में। और पादप जगत में स्टार्च के रूप में। पादप जगत में स्टार्च। बताइए छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सीओफाइट्स। क्या कहलाते हैं? सीओफाइट्स। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सीओफाइट्स। वासी मक्खन के दुर्गंध का कारण क्या होता है? ब्यूटेरिक अम्ल। कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल। तो मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक। लेकिन खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और दूध जो खराब होता है किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से। बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट को साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। और वही धोबन सोडा को सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा। मतलब गर्भाशय में जो शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग? अल्ट्रासाउंड। किसका? अल्ट्रासाउंड। बताइए तरल पदार्थ का घनत्व है जो गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व थी जो तरल पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। और रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बताइए पोलियो जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके? विषाणु यानी वायरस के कारण। विषाणु वायरस। इबोला रोग किसके कारण? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। आज जो हुआ था अभी कौन? कोरोना वायरस से। कौन सा वायरस से? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बिच्छू का विष है जो कहाँ पर होता है? डंक में। बिच्छू के विष में डंक में। और कौन सा अम्ल को प्रक्षेपित? फॉर्मिक अम्ल। किसको? फॉर्मिक अम्ल। जो जलन महसूस होता है कौन सा अम्ल विक्षेपित कर देता है? फॉर्मिक अम्ल। बताइए सागरीय खरपतवार में जो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार है जो किसका? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। बताइए कौन सा रंग दिए को जो अधिकतम दर्शनीय है जो दर्शाता है? पीला रंग। कौन सा? पीला रंग। क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल का। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग? इथेनॉल का। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जंग रोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्र तत्व है जो किससे होता है? किसका? किस? क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल।
बताइए जंग रोधी इस्पात है, जो लोहे पर है, जो जंग से बचाने के लिए उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। उस क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और लोहे में जंग लगने पर है जो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा? किसका उदाहरण? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? अभिसारी लेंस की धनात्मक, अभिसारी लेंस की धनात्मक। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? किस लेंस को? अवतल लेंस को। किसको? अवतल। अभिसारी लेंस अवतल, अभिसारी लेंस उत्तल। अथी है जो दर्पण में चल जाएंगे तो क्या? उत्तल को जो अभिसारी, और अपसारी किसको? अवतल को। जहाँ मतलब एक किरण को मिला देता है उसको अभिसारी, और जो फैला देता है उसको क्या? अपसारी। अप कर देता है मतलब फैला। अब ट्रिक क्या है? फिर ट्रिक है जो फिगरे से समझ सकते हैं। फैलाता है तो अपसारी हुआ ना, अपसारी। जानते हैं, खाली डिटो करते हैं ना। अब ये सारी का किसका? धनात्मक। अब ये सारी मतलब क्या करता है? मिला देता। अब सारी मतलब फैला देता। उसको लेंस से याद रख सकते हैं। लेंस से याद रखिएगा नहीं तो फिर है जो पलट जाएगा। जैसे लेंस होता है क्या? लेंस है जो, ये कौन सा लेंस है? अगर बनाएंगे तो इस जो ये मिलता है जो कौन सा है? अवतल लेंस। एक होता है कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। तो इसमें है जो क्या होता है, जैसे किसी भी किरण को यहाँ पर प्रक्षेपित करते हैं तो यहाँ जो मुख अक्ष होता है या आइए जो यहाँ पर जब प्रक्षेपित करते हैं तो यहाँ पर जो आता है तो मोटाई की ओर क्या होता है? मुड़ता है। तो मुड़ता है तो इधर मुड़ जाएगा, यहाँ क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा। इधर से अगर प्रक्षेपित करेंगे तो क्या होगा? इधर मुड़ जाएगा। इसका है जो फैल जाएगा। इसका है जो क्या होगा? ये अवतल, ये है जो बढ़ा देंगे। अब यहाँ से इसमें अवतल लेंस में क्या होगा? यहाँ से करेंगे तो मोटाई के तरफ अथी होगा तो क्या होगा? इधर है जो फैल जाएगा। इधर से करेंगे तो इधर होगा, क्या होगा? फैल जाएगा। तो ये फैला रहा है तो क्या हो गया? अब सारी। ये है जो जोड़ कर मिला रहा है तो क्या हो गया? अभी सारी होगा। तो मिला रहा है जिसको अभी सारी, और जो हाँ एक इंग्लिश हुआ वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर का जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा? आकृत है। कौन सा? आकृत। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आग्नाशय। कौन सी? आग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ईईजी तकनीक का जो किसकी क्रिया है? मस्तिष्क का। किसका? मस्तिष्क का। ईईजी का मस्तिष्क का। आईसीजी का हृदय का। ईसीजी हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लौह को परगलित करने के लिए मुख्यतः जो किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज और चूना का। मैग्नीज और चूना को लौह को परगलित करने के लिए जो मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज और चूना। मैग्नीज और चूना को। बताए हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है? गुलमर्ग में। कहाँ है? गुलमर्ग। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। मतलब कॉलरा जो हैजा जो उत्पन्न होता है किसके कारण? जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। कॉलरा हैजा जो होता है किससे? जीवाणु से। बताइए अल्फांसो किसकी प्रजाति है? आम की। अल्फांसो आम की। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब सूर्य प्रकाश को जो नाभि बिंदु पर है जो लाने में जो किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का?
अवतल दर्पण का, किस दर्पण? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। डॉक्टर द्वारा टी आती है जो आँख नाक कान को जो इलाज में किसका? अवतल दर्पण, किसका? अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। बताइए संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का निर्माण चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कहानी ना है कि जितना छोटा मिर्च रहता उतना ही तीता रहता, नाम जितना ही छोटा उतना ही काम। इसका है जो सिंपल है, चीन। बल कौन सा देश है? चीन है। सिंपल नाम, लेकिन उतना ही काम क्या है इसका? मतलब सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र है जो स्थित कहाँ स्थित है? हैदराबाद। सेलुलर और जो मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद। भौतिकी विज्ञान में जो पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? पहला व्यक्ति रोएंटजन। कौन थे? रोएंटजन। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था जिसको सीवी रमन। विज्ञान के मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार सीवी रमन। लेकिन पहला फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको? रोएंटजन को। किसको? रोएंटजन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक्टियोमीटर का। एक्टियोमीटर। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने के लिए एक्टियोमीटर का। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने के लिए किसका प्रयोग किया? स्टेबोस्कोप का। स्टेबोस्कोप। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? सीले और फ्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। जैसे पानी है जो बाल्टी कुएं से पहले भरते थे, अब तो कुएं खत्म नहीं हुए, लेकिन अभी भी गांव देहात में बहुत कम, लेकिन पानी भर नहीं रहता है, लेकिन कुआं था बहुत। हाँ, तो अब तो विद कर लिया जाता है, रहा कहाँ जोरे। तो उसी में जैसे जो तो 15 आती है जो जैसे पानी बाल्टी भरते थे, तब बाल्टी है जो ज़्यादा, अगर जैसे हम लोग है जो ज़्यादा करते थे क्या, जैसे वो तो भरने वाला जो काम करने वाला तो भर के निकल गया, लेकिन हम लोग जितना रस्सी है उतना डाल देते थे कि देखते हैं कितना तक जाता है, कितना गहरा कुआं। जितना रस्सी होता है, एको बाल्टी भरने गए तो वो काम करिए लेते थे कि जाने देते हैं कितना, तो देखते हैं पूरा रस्सी, जितना रस्सी खत्म हो गया उतना, उसके बाद खींचते थे तो लगता था पानी भर लेने, हल्का लग रहा था। तो हल्का जो लगता महसूस होता था किसके कारण? उत्प्लवन बल के कारण। किसके कारण? उत्प्लवन बल के कारण। उत्प्लवन बल है जो नीचे से लगता था, और उत्प्लवन बल जितना लगता था, जितना वस्तु का जो द्रव्यमान था, हटाया गया थी द्रव्यमान था, उसी के बराबर था, इसलिए जो क्या हल्का महसूस होता था। जैसे 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 पानी पर सतह पर ऊपर आता था तो फिर है जो अपना वास्तविक भार में आ जाता था। तो किसके कारण? उत्प्लवन बल के कारण है जो हल्का लगता था। बैठ जाता है, हाँ जाने के कारण हाँ उसको क्या बोला जाता है? बाहर बढ़ जाता है। बैठ जाता है तो मतलब एहसास आपको नहीं जाता है, तो वो तो रस्सी में एहसास, तो उसको क्या कहिएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो TNT का जो महत्वपूर्ण है जो किसके लिए प्रयोग किया, कौन सा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक पदार्थ के लिए। किसके लिए? विस्फोटक पदार्थ। और TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? टाई नाइट्रो टोल्यूल। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को जो प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया को। किसको? ल्यूकेमिया को। सूर्य तारों के जो जिस परिवार से संबंधित है उसका नाम क्या है? सूर्य जो है जो तारों के जिस परिवार से संबंधित है सूर्य, उस परिवार का नाम क्या है? सुपरनोवा। क्या है? सुपरनोवा। सेरेब्रम जो है संबंधित है किससे? मस्तिष्क से। सेरेब्रम मस्तिष्क से। बुद्धि का जो केंद्र बिंदु कौन है? सेरेब्रम। बताइए एनटीपी पर है जो किसी भी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। दालचीनी है जो पेड़ के किस भाग से एकत्र? छाल से। किससे? छाल से।
मलेरिया के उपचार के लिए जो सिनकोना से किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के किससे? छाल से। किससे? छाल से। कॉफ़ी जो प्राप्त किया जाता है किससे? बीज से। किससे? बीज से। सामान्यतः जो भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? सामान्यतः जो भर्जन की क्रिया जो किस अयस्क में किया जाता है? सल्फाइड अयस्क में। किस में? सल्फाइड। बताइए नाभिकीय रिएक्टर में विनिर्माण में जो कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? जर्कोनियम। कौन सा? जर्कोनियम। बताइए जिन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। जिन का आकार सर्पिलाकार। जल में सबसे कम घुलनशील गैस N2। कौन सा? N2। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? हल्का अम्लीय होती है अमोनिया क्लोराइड। जैसे किसी का नाम क्या है? अमोनिया क्लोराइड को क्या कहते हैं? नौसादर। क्या कहते हैं? नौसादर। NH4Cl। बताइए तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसें के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो समान रहती है, यह नियम किसका है? एवोगाड्रो का नियम। किसका? एवोगाड्रो के। जब तापमान और दाब दोनों समान तो गैस का नियम संबंधित किससे? एवोगाड्रो का। और जब तापमान समान तो कौन सा नियम? किसका नियम? बॉयल का नियम। और जब दाब समान तो चार्ल्स का नियम। किसका? चार्ल्स का नियम। इथाइल अल्कोहल का समयवी है जो कौन सा है? इथाइल अल्कोहल का समयवी का नाम क्या है? डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। बताइए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जेनेटिक कोड के लेखन है जो पढ़ने के लिए जो मिला था। किसको? हरगोविंद खुराना को। कब मिला था? 1968 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। नेक्स्ट है जो इतिहास में क्या था? विश्व इतिहास में था क्या? जर्मनी का राष्ट्रीयकरण। जर्मनी का राष्ट्रीयकरण। बताइए जर्मनी के राष्ट्रीयकरण है जो किसने किया था? बेस्मार्क ने। किसने? बेस्मार्क ने। राष्ट्रीयकरण है जो जर्मनी का राष्ट्रीयकरण किसने? बेस्मार्क ने। बताइए बिस्मार्क है जो पर्सा के कौन से शासक के प्रधानमंत्री था? विलियम प्रथम के। किसके? विलियम प्रथम के जो प्रधानमंत्री था। कौन? बिस्मार्क। अब भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बताइए जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य का नाम क्या था? पर्सा। क्या था? पर्सा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य का नाम पर्सा। बताइए विलियम को जो जर्मन संघ के सम्राट का जो ताज है जो कब पहनाया गया था? विलियम प्रथम को जो जर्मन संघ का सम्राट का जो ताज जो पहनाया गया था कब पहनाया गया था? 1871। 8 फरवरी 1871। 8 फरवरी 1871 को। बताइए बिस्मार्क को सबसे अधिक है जो भय जो था किस देश से था? फ्रांस से। किससे था? फ्रांस से। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसको माना जाता है? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना? नेपोलियन बोनापार्ट। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी इटली में सब तो इसी का प्रभाव पड़ा था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को। फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक किसे? फ्रेडरिक लिस्ट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का जो अधिपत्य है जो कब तक था? कब से कब तक रहा था? जर्मन पर जो ऑस्ट्रिया का शासन 1815 से 1850। 1815 से 1850 जो जर्मनी पर है जो ऑस्ट्रिया का अधिपत्य रहा था। बताइए ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन थे? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। बताइए फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन है जो कब किया गया था? 1848। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का जो गठन किया गया था कब किया गया था? 1848। 1848। बताइए विलियम प्रथम के शासनकाल में पर्सा का रक्षा मंत्री कौन थे? वान रून। कौन थे? वान रून। और सेनापति वान माल्टेक। वान माल्टेक। बताइए बिस्मार्क है जो पर्सा का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क है जो पर्सा का चांसलर बना था कब बना था? 1862। 23 सितंबर 1862। 23 सितंबर 1862
अब विलियम प्रथम को जर्मनी का ताज कब बनाया गया था? 1871। अब बिस्मार्क है जो बना था कब? चांसलर 1862 में। 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिस्मार्क का जन्म है जो कब हुआ था? 1815। 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में। क्या हुआ था? ब्रेडनबर्ग में। बताइए किस व्यक्ति ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? बिस्मार्क को बाजीगर कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? विलियम प्रथम। क्या था? विलियम प्रथम। बताइए सेरोजोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866। सेरोजोवा का युद्ध 1866। इसी में ऑस्ट्रिया ने जो पर्सा के आगे क्या आत्मसमर्पण कर दिया था। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ का जो शामिल हो गया था, जर्मनी संघ में जो ऑस्ट्रिया शामिल हो गया था, किस संधि के तहत? प्राग संधि के तहत। अब प्राग संधि कब हुआ था? 1866। 1866। बताइए फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870। सेडान का युद्ध 1870 में। 15 जुलाई 1870। किसके किसके बीच? फ्रांस और पर्सा। फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध। बताइए नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे जो कब आत्मसमर्पण कर दिया था? 1870 ईस्वी में। 1 सितंबर 1870 को। जो नेक्स्ट बताइए, जो बिस्मार्क ने जो जर्मनी का सम्राट है जो राजसेक वर्साय के राजमहल में किया था, किसके जो राजमहल में, वर्साय के राजमहल में किया था? विलियम प्रथम के। किसके? विलियम प्रथम का जो राजसेक है जो वर्साय के महल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि है जो कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि है जो कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? 1871 में। 10 मई 1871 में। किसके किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच है जो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। बताइए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था? सेडान का युद्ध। कौन सा? सेडान का युद्ध। चलिए करंट अफेयर में आइए। मतलब किस राज्य ने जो गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? केरल ने। किस राज्य ने? केरल ने। गर्मी में जो पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाया किसने सबसे पहले? केरल ने। किस राज्य ने? केरल ने। बताइए प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया किस व्यक्ति को? राज सुब्रमण्यम को। 2023 का जो प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया? राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम। बताइए किसे जो मैल्कन आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उत्साह पटनायक को। उत्साह पटनायक को। जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल को। बताइए किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने 100% है जो इलेक्ट्रिक वाहन रखने का फैसला लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने। बताइए कौन सा देश है जो अंडर है जो 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। इसरो है जो किस देश के टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर। किसका? सिंगापुर। बताइए किस राज्य सरकार ने जो विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किया? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। विकलांग व्यक्तियों के जो कर्मचारियों को है जो 4% जो आरक्षण का जो सुविधा की घोषणा किया किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। बताइए किसे जो प्रतिष्ठित संतोकावा जो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनम वांगचुक को। किसको? सोनम वांगचुक को। बताइए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली है जो भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। चुनाव आयोग ने कहां से जो पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया? कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक से। वोट फ्रॉम होम से का शुरुआत किया? कर्नाटक से। जो असमर्थ है जैसे देने के लिए नहीं दादाजी को पकड़ के लाते थे, तो घर पर से भी वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो देश में डिजिटल लेन देन में जो कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? बेंगलुरु। कौन सा? बेंगलुरु। बताइए किस देश ने जो फेनग्यूम 3 उपग्रह का लॉन्च किया है?
चीन ने। किसने? चीन ने। बताइए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किसे किया गया? आशा भोसले को। आशा भोसले को। बताइए श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा? मनरेगा के तहत जो श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा शीर्ष पर? राजस्थान। राजस्थान। इंटरकंटिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा करेगा 2023 में? ओडिशा किया। 2023 जून 2023 में जो इंटरकंटिनेंटल कप की मेजबानी कौन सा राज्य किया? उड़ीसा। बताइए किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 का जो लॉन्च किया है? केनिया। कौन सा देश? केनिया। बताइए किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत का पहला जो वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक। भारतीय नौसेना ने जो कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? मुंबई में। कहाँ किया है? मुंबई में प्रस्थान। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय जो इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में। कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में। बताइए किस देश के जो बहुपक्षीय अभ्यास निकोच में जो भारतीय वायुसेना भाग लेगी? ग्रीस की। किसकी? ग्रीस की। बताइए अज्ञात सांपों का जो DNA डेटाबेस रखने वाला जो पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। अज्ञात सांप का जो DNA डेटाबेस रखने वाला, अज्ञात सांप उसका पता नहीं है कि इसका गार्जियन कौन है, तो उसका DNA को जो रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला, जो डाटा उसका रखने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बताइए किस राज्य सरकार ने जो खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया? केरल ने। किस राज्य सरकार ने? केरल ने। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड केरल ने। बताइए बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा कौन सा बैंक? SBI। कौन सा? SBI। नेक्स्ट बताइए जो जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में जो भारत का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो किसे चुना गया? शफकत मलिक को। शफकत मलिक को। बताइए किस कौन सा IIT तंजानिया में जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास। IIT मद्रास तंजानिया में अपना जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास। बताइए नारायण प्रसाद साउद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? नेपाल के। क्या के? नेपाल के। किस राज्य की विधानसभा में जो फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जो जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? जीतगढ़ी पर्व जो किस देश में मनाया गया? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। बताइए 23 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। बताइए किसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में जो सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? संदीप सिंह को। किसको? संदीप सिंह। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया? उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला जो हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? उड़ीसा। किसका? उड़ीसा। बताइए किस भारतीय अमेरिकी को जो US में जो डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? राधायंगर पल्लम को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आई विलियन मिल्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है किस देश ने? UAE ने। किसने? UAE ने। संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी। क्या है राजधानी? अबू धाबी। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य का? मध्य प्रदेश।
बताइए T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी कौन बने? KL राहुल। कौन बने? KL राहुल। बताइए 24 अप्रैल 2023 को कहाँ है जो खोंगजोम दिवस मनाया गया? मणिपुर में। खोंगजोम दिवस मणिपुर में। बताइए किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया भारत सरकार ने? सूडान से। किससे? सूडान से। 500 बड़े मथी जो फंसे भारतीय थे उसी को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान देश से। बताइए बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर। किसके? सचिन तेंदुलकर को। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो किस भारतीय खिलाड़ी के जो नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को। मतलब कहाँ है जो 900 फीट पर है जो दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा है जो किया गया? मैक्सिको में। कहाँ किया गया? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के जो मानव दुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? मानव दुराई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला किस राज्य का? तमिलनाडु। किस राज्य का? तमिलनाडु। बताइए 25 अप्रैल 2023 को DRDO और भारतीय नौसेना ने जो कहाँ जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का जो सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा में। कहाँ किया है? उड़ीसा में। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।